मेरा नाम है हसामू। सामू। हाँ जी। सामू साहब बताइए कौन पसंद यूपी में? मैं योगी महाराज जी पसंद है। योगी पसंद है आपको? हाँ। उनकी 5 काम बताइए। 5 काम। पहले तो खुजली नहीं आ रही है। योगी आपको खुजाने थोड़ा ही आएंगे। हाँ, वो खुजाट की दवा दे, वो बकरी शमशाद बहुत खुजावे करता रहे। और इस टाइम जो है परिवर्तन होना जरूरी है। तो जब हमें चोरी के नाम पे गोक्षी के नाम पे मॉब लिंचिंग हमारे साथ होती है तो वो बहुत दुखद हो जाता है कि परिवार का एक ही कमाने वाला था और उसी को मारपीट के महीनों के लिए अस्पताल में बिठा दिया या फिर उसको खत्म ही कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। वो कह रहे हैं हमने सड़कें जो है वो बहुत अच्छी बना दी। मुस्लिम इलाकों में कहीं काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी अपनी एक पार्टी लेके आई हुई हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उनके तरफ झुकाव है लोगों का, मुस्लिम समाज उनको स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम समाज का एक तरफ झुकाव है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस वक्त हम मेरठ में हैं। हमारी जो चुनाव यात्रा है वो स्वतंत्रता संग्राम जो ज़मीन है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने की जो ज़मीन है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। आपको याद होगा 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। माता दीन भंगी और उनके जो तमाम साथी थे उन्होंने किस तरह से यहाँ पर क्रांति की, उसकी ज़मीन है। मैं यहाँ पर लोगों से बात करूँगा कि क्या चुनावी रुझान है, किस तरह का माहौल है, किसकी हवा बह रही है। मेरठ से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जिशान साहब, मेरठ में किस तरह का विकास हुआ है? खुश हैं? कुछ विकास नहीं हो पा रहा और इसमें जो है इस राज्य में जो है परेशानी हो रही है सभी लोगों को। किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, मजदूर बहुत पिस रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और इस टाइम जो है परिवर्तन होना जरूरी है। बट योगी जो हैं वो तो बड़े पोस्टर लगा के कह रहे हैं कि हमने देश को, ये यूपी को उत्तम प्रदेश बना दिया। अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा। पिछली सरकार में भी ऐसा ही हुआ था। जैसे अब ये कह रहे हैं कि अब हमारी आ रही हैं तो अखिलेश जी की हमारी 49 कुल आई थी सीट। अब के ये कह रहे हैं कि 400 आवेंगी, ये कह रहे हैं जो बीजेपी वाले, तो शायद उनका भी ऐसा ही है, 40 पे ही रह जाऊँ। अच्छा। हाँ। पंचायत चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने काफी सीटें जीती, फिर बीएसपी भी रही और बीजेपी जो है वो दूसरे नंबर पर रही। लेकिन जो चुनाव में जो लड़ाई हुई या नामांकन नहीं करने दिया, बीजेपी ने फिर भी अपने ब्लॉक प्रमुख बना लिए, पंचायत अध्यक्ष बना लिए। तो ये जो चुनाव होगा वो इशारा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा समाजवादी पहले नंबर पर रहेगी। आपको अखिलेश पसंद है? नहीं पसंद, हमें जो है ईमानदारी होनी चाहिए। अब जो भी है, अखिलेश यादव विकास कराया है, पहले भी कराया, बिजली का विकास कराया, सड़कें बनवाई, सब चीज़ करवाया अखिलेश यादव जी ने। ऐसी कोई बात नहीं, परिवर्तन होना जरूरी है। जो अच्छा, बहन जी के बारे में क्या ख्याल है? बहन जी तो ये है कि अभी उनका तो कोई यही नहीं है कि प्रचार ही नहीं है कि सड़क पे ही नहीं उतर पा रही। उनका चुनाव भी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, इस चीज को ऐलान किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ नहीं। लेकिन अभी तो कोई उनका कोई ऐसा वो नहीं है जो वो चुनाव लड़ पाए। आपको दिखता नहीं है प्रचार, जैसे बीजेपी या समाजवादी पार्टी के पोस्टर, झंडे और पूरा प्रचार वो नहीं दिखता आपको? नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो चल रहा है ज्यादा तादाद में बीजेपी का और उसका समाजवादी का ही प्रचार चल रहा है। आप में से बात करेगा कोई? क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? मेरा नाम शादाब है। शादाब नाम है मेरा। शादाब, ये बताइए कि यूपी में ये भाई साहब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे। यहाँ पर अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी अपनी एक पार्टी लेके आई हुई हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उनके तरफ झुकाव है लोगों का, मुस्लिम समाज उनको स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मुस्लिम समाज का एक तरफ झुकाव है, ऐसा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होता है वो सभी तरीके से होता है। जैसे कि बीजेपी भी उतर रही है, समाजवादी भी उतर रही है और बीएसपी भी उतर रही है। सभी तरीके से मुस्लिम समाज का वोट सब जगह बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा वोट होता है, जैसे बीजेपी का एक तरफा वोट होता है, इस तरह मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट नहीं होता। तो इस दौरान अभी 2022 के चुनाव में कैसी हवा है, किसकी लहर है, आपको क्या दिख रहा है? जैसे कि मुझे दिख रहा है समाजवादी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुमत से समाजवादी पार्टी जीती। तो समाजवादी पार्टी का जो शासन था वो बेहतर रहा या योगी के पिछले 5 साल का अगर आपको तुलना करेंगे तो आपको कौन बेहतर लगा उसमें? देखो जी, कार्य करने के अंदर तो हमें अखिलेश जी बहुत बढ़िया लगे हैं। और जैसे कि मैं अब देख रहा हूँ 5 साल के पीरियड के अंदर ना ही तो शहर के अंदर कोई विकास हुआ है और ना ही विकास चल रहा है कहीं। जैसे कि किसी भी एतबार से ले लो, गटर, सीवर वगैरह
जैसे सड़क हो गई, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विकास नहीं हो पा रहा है। विकास ना होने की वजह क्या है, मैं मीडियम के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहा हूँ कि इस तरीके का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है शहर के अंदर। शहर में जब विकास नहीं होगा तो गाँवों में क्या विकास होएगा, मुझे ये बताइए। विकास के नाम पे तो चुनाव मुझे लग रहा है कि लड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान, चीन पाकिस्तान, अब्बाजान और वो तमाम जो समीकरणों को बांधने का जो काम होता है वो उधर से शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कि पहले अब्बाजान वाले जो हैं वो खा जाते थे, राशन खा जाते थे, फिर शमशान घाट, कब्रिस्तान। तो विकास के नाम पे तो चुनाव ही नहीं हो रहा है ना। नहीं, विकास के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव हो रहा है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, हिंदू मुस्लिम के ही उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में ही मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इस टाइम जातिवाद और धर्मवाद पे ही चुनाव हो रहा है। तो उसका असर पड़ेगा चुनाव में? हाँ, बहुत असर पड़ेगा। बाकी ये है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आगे आने के लिए कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक अखिलेश जी आगे आए हों इस टाइम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल साहब, ये बताइए कि मेरठ के जब हम बात देखें कि क्या विकास हुआ, मेरठ में सड़कें, बिजली, रोटी कैसा हुआ? आप भी बोलिए। वोट देते हैं? वोट देते हैं? वोट किसको देते हैं? हमारा तो अखिलेश को जाएगा वोट। तो क्यों जाता है? उसकी अखिलेश की खासियत बताइए क्यों? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम कराता है। जो भी बात है उसके अखिलेश यादव के, जो उनके काम वही बताएंगे। जब से बीजेपी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, पूरे ऑल इंडिया में इन्होंने जातिवाद बढ़ा दिया, बहुत जाति कर दी। तो हिंदू मुस्लिम भेदभाव बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो मुस्लिम समाज में गुस्सा है कि ये जो मॉब लिंचिंग हुई। गुस्सा की बात नहीं है, कोई ऐसी क्या गुस्सा है भाई, यही बात है कि जातिवाद बढ़ा दिया इन लोगों ने। जहाँ कभी कहीं कोई लड़ाई हो जाए, कभी कहीं कोई लड़ाई हो जाए, इस तरीके से कर दिया। चुनाव से पहले फिर कुछ हालात बन रहे हैं लड़ाई झगड़े के? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना हमने। चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है कि कुछ हो जाए, फिर चुनाव एक तरफा हो जाएगा ना, फिर हो सकता है दूसरे पार्टी वाले जीत जाएं। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। मैं आप में से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम शाहिद। शाहिद, क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? क्या अपनी खुद की गाड़ी है या किसी और की चलाते हैं? ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी। तो रोजी रोटी चल रही है? ठीक हो जा रहा? बहुत मजबूर आदमी हूँ जी, घर की रोजी रोटी कहाँ चल रही, भाड़ा लग नहीं पाते। कई हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, कई हफ्ते में भाड़ा लगता है। तो लॉकडाउन में तो सारी गाड़ियाँ बंद थी, हाँ। उस समय कैसे बीता समय आपका? समय ऐसे भी था, जो रखा हुआ था वो खाया, फिर बाकी भीख मांग के जैसे पड़ोसी ने दिया वो खाया। अच्छा, तो मतलब काफ़ी तकलीफ हुई। हाँ, तो जब वोट डालेंगे तो जो ये तकलीफ हुई थी उसका असर होगा वोट डालने पे? वोट तो हम चाहे जिसको दे देते हैं, वोट का क्या देना है। किसी को तो सोच के देते होंगे ना, वो अच्छा है कि नहीं? हाँ। कौन अच्छा लगता है? चाहे जो बड़ा काम करता है उसको दे देते हैं वोट, जो हमारी बरादरी चाहती है इसको। आप नाम बताइए। अखिलेश, बहन जी, चंद्रशेखर आजाद या फिर योगी आदित्य, नाम बताइए। वो तो जिसको हमारी बरादरी चुनती है उसको वोट दे देते हैं। नहीं, इशारा कर दीजिए। योगी कैसे लगते हैं? योगी जी हैं? योगी जी अपना बढ़िया काम कर रहा है, जो करना है। कौन कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई साहब? इधर आइए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देखो जी, हम तो ये जानते हैं इतना, बीजेपी के अलावा वोट देना दूसरों को बेकार है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मोहम्मद यूसुफ। क्यों वो बेकार है? क्यों बेकार है? मुलायम भी हिंदू, माया भी हिंदू। अगर ये हिंदू है, ये आपस में लड़ रहा तो इनको तो आपस में लड़ो, तो जो खा रहा है सब कुछ सही दे रही सरकार, हमें तो ऐसे सही है। क्या क्या सही मिला? अनाज भी सही मिल गया, गैस सिलेंडर सही मिला, मकान भी मिल रहा है। लेकिन जो बीच में खाजा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं वही लोग गलत होते हैं, जो मुसलमान के भी गलत बोलते हैं। सरकार बीजेपी भी गलत नहीं बोलती, अगर वो गलत बोलते कहते मुसलमान को मत दो, हिंदू को दो। लेकिन जैसे हमने यूपी में देखा कि गाय के नाम पे लिंचिंग हुई, लोगों को पकड़ के, मुसलमान हैं उनको मारा पीटा गया, वो सही था? वो गलत नहीं था? नहीं, वो लोग जो है करते और भी जगह है, लेकिन दो कुछ आदमी जो चोरी से, हमारे यहाँ गाय काटना पहले ही बना है। क्यों बना है? कि जब सरकार ने पाबंदी कर दी तो उसको क्यों काट रहा हो है, और जो चीज तुम्हें काटने को दे रहा है उस टाइम वो करो। लेकिन बहुत सारे लोगों की उनके ऊपर हमला हुआ जो काट नहीं रहे थे, अपनी गाय को कहीं लेके जा रहे थे, कहीं दूसरी जगह बेच दिया तो शिफ्ट कर रहे थे, उन पर भी हमला हुआ। जैसे दादरी में अखलाक की हत्या हुई थी तो उसके घर में घुस के बोला गया कि यहाँ पर बीफ रखा हुआ था। वो सिख सोने वाले हैं, वो सिख सोने वाले हैं।
वो बीजेपी वाले नहीं, शिवसेना वाले हैं। ये इनके ऊपर भी गंदी सरकार है, शिवसेना वाले वही लोग गलत है। आपको योगी पसंद है? हाँ जी, योगी पसंद योगी का नंबर एक बात बताइए, क्या अच्छी लगती है? है। योगी जो है वो किसी के खिलाफ थोड़ी बोलता है, वो तो ये कहता है कि मुझे तुमने जिम्मेदार बनाया तो मैं तो सबको देखूंगा। वो सबको देख रहा लेकिन उनके बयान तो ऐसे नहीं लगते। है। बयान है, जब वो एक किसी ने बिठाया लाके, कुछ तो पीछे से डोर खींची जाती है। अभी राशन बांटा जा रहा है, राशन मिल रहा है लॉकडाउन में और फिर बाद में लोगों को राशन मिल रहा। तो अभी योगी जी का एक बयान आया था कि पहले जब सरकारें थी उनमें अब्बा जान वाले राशन खा जाते थे बीच में। क्या मतलब था उसका? उसका मतलब ये है कि जैसे अब हमें जो है अंगूठे से देख रहा है, तो वो राशन जा रहा है, हमें हमारे पास पहुंच के आ रहा है। आधार कार्ड पे हाँ वो अंगूठा लगाते हैं, वो सब कुछ आ रहा है। लेकिन ये है वो राशन की पिसाई तो भैया हमें देंगे। ये जो है योगी ने जो भी काम करा, मोदी ने करा, लेकिन अच्छा करा। आपको पसंद है? हाँ पसंद। आपको पसंद है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। बताइए क्यों पसंद है? ये विकास हुआ है ना, ये तो गुंडागर्दी खत्म हो गई। देश प्रदेश से जो है जो गुंडा रास्ता वो खत्म हो चुका है। गुंडा राज कम हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर हुई। आपके मेरठ में सब बेहतर? हमारा यहाँ बेहतर मामला है, हमारा यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। हमारा यहाँ लोग सब मोहब्बत से रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारा। लेकिन यहाँ हम वेस्टर्न यूपी की बात करें, मुजफ्फरनगर में भी दंगे हुए, उसके बाद शामली में बहुत बार ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं। इस बार कैसा माहौल है? लोग शांति से रह रहे हैं? कुछ सवाल उठ रहा है? किस तरह का माहौल है इस बार? माहौल तो बेहतर है, माहौल कोई खराब नहीं है। माहौल तो खराब करने वाले लोग होते हैं। देखो जो कौन है वो खराब? वो लोग जो बीच के जो होते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बात करते हैं, वो लोग बीच के होते हैं, जो अपनी रोटी सेकते हैं ना। जो लोगों को फायदा होता है वो लोग इस काम को करते हैं। तो आपको योगी, अखिलेश, बहनजी, चंद्रशेखर कौन पसंद? योगी जी। योगी पसंद। आपका नाम बताइए साहब। बात करेंगे? नहीं, आप बात करेंगे? आप बताइए। मेरा नाम जमील अहमद है। भाई साहब वोट तो हम इसे दे देंगे जो हमारे यहाँ का विकास करवावे। 4 साल हो गए नाले से पीछे आपके चलिए देखिए और दिखाइए, कैमरे में हम चल रहे दिखा रहे हैं। बिल्कुल पानी भरा हुआ है। हमारा है कि लेडीजें गिरती है, साइकिलें गिरती है, ये नाले फुल भरे पड़े हैं। मतलब के पीछे योगी की सरकार है, बनवाई योगी की नहीं। सरकार है, बनवाई नहीं रहे। ये बराबर में मंदिर है, बरसात में पानी चढ़ जाता है। ये मदाम में गली नालों में सारों में पानी मकानों में घुस जाता है। भी वोट तो क्या है जो ले लो, कभी मायावती को दे दे, कभी समाजवादी को दे दे, कभी बीजेपी को दे दे, मगर विकास तो करो। अब योगी साहब से गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, कम हमारे कैंड में आता है, ये शहर में सिटी में आते हैं, नाले भरे हुए। आप हम लोग कैमरा दिखाइए, मैं अभी शूट करूंगा। ये देखिए आप वो योगी कह रहे हैं गड्ढा मुक्त करवाएंगे। वो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, देखिए हटाइए। योगी साहब कह रहे हैं गड्ढा मुक्त करवाएंगे। कहाँ करवा रहे हैं गड्ढा मुक्त? वो कह रहे हैं हमने सड़कें जो है वो बहुत ये अच्छी बना दी। मुस्लिम इलाकों में कहीं काम नहीं हो रहा है। मुस्लिम इलाकों में कहीं काम नहीं हो रहा। राशन की बात नहीं। अभी आपके सामने 2 लोग बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया राशन मिल गया, उसकी पिछाई कहाँ से लाएंगे हम तो भूखमरी के कगार पे थे। प्याज से रोटी खाई हमने पूरे लॉकडाउन, नमक घोल के रोटी खाई। कहाँ मिला हमें कुछ? कहाँ मिल रहा हमें? कहाँ दे रही है सरकार? कुछ नहीं दे रही। वो गेहूं भी वैसा दे देती है। योगी नहीं तो कौन? बस वो तो वक्त बताएगा आने वाला। कुछ तो बात होगा, जहन में किसी का तो नाम चल यूपी में रहा तो है। अखिलेश चल रहा जी। अखिलेश यादव पसंद है। अखिलेश यूपी में अखिलेश चल रहा जी इस टाइम। कोई कुछ भी कहते रहे, मुस्लिम इलाकों में सब जगह अखिलेश। लेकिन सिर्फ आप लोगों के यहाँ पे बात होती है या पूरे यूपी में आपके रिश्तेदार होंगे? हाँ, रिश्तेदार। बात होती है, वो क्या कहते हैं? सब जगह अखिलेश। अखिलेश। और योगी? भाई योगी क्या है, जब इलाकों में काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। सर आप जरा सा कैमरा दिखवाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। मतलब आपके पीछे से क्या अभी बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा सर पानी भर जाएगा, पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है मुस्लिम इलाकों में। और रोजी रोटी का सवाल है तो? रोटी का भी तो सवाल दिया है सर। काम धाम ही नहीं है। रोज अपना निकल जा, शाम को खाली आ जा, रोज सुबह निकल जा, शाम को खाली आ जा। बुझ लो सब मजदूर खड़े हम। आप क्या काम करते हैं? बस हम तो लेबरगिरी का काम करते हैं सर। तो रोजी मिल जाती है दिहाड़ी? रोज नहीं मिलती, 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में ऐसे मिलती है। बुझ लो सबसे मालूम कर लो। कारोबार तो मेरठ में है ही नहीं। तो यहाँ के लोग फिर कहीं बाहर जाते हैं काम करने? नहीं, बाहर नहीं आते, सब यही मजदूरी करते हैं, लोकल में करते हैं सब। और यहाँ से जो सांसद विधायक हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर काम कुछ नहीं करते आते हैं? हैं। विधायक है सत्य प्रकाश, राजेंद्र अग्रवाल है ना, MP है,
और रफीक अंसारी साहब यहाँ के शहर के विधायक साहब है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई नहीं करवा रहा है। ये देखिए सर, सारे नाले चौक हुए पड़े, मदाब के पीछे का एरिया, चलो हमारे साथ मंदिर है वहाँ, देखो जरा सा, ये देखोगे आप, जरा सा परेशानी की पता चलेगी हम गरीब आदमी किस परेशानी में रह रहा है। बट योगी जी ने तो बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए। मैं दिल्ली से आ रहा था ना, तो वहाँ इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं दोनों तरफ हाईवे के और मेट्रो में भी कि उत्तम प्रदेश बन गया, नंबर 1 बन गया। सर हम तो कहे हुए आपके चैनल के माध्यम से योगी तक हमारी बात पहुंच जाए और जरा सा हमारा काम देख लो, आपकी मेहरबानी होगी, आपके चैनल की भी और योगी साहब की भी मेहरबानी होगी, हमारा थोड़ा सा काम करवा दें, बहुत बढ़िया बात होगी। जरा सा हमारा काम करवा। बीजेपी के नेता ही जीते में है, सारे चल तो रहे सब, लेकिन जो है कुछ बातें ऐसी होती है कि मच्छरों में मत जाओ। एक दिनेश गोयल था, उसको वोट अगर 10 आदमी ने डाली तो कहते मच्छरों का कोई काम नहीं होने बट आप तो कह रहे थे कि मैं योगी को वोट दूंगा, योगी को ये वोट भाई दूंगा। साहब कह रहे हैं कि काम ही नहीं हो रहा, फिर वोट किस बात का? वोट तो है ही उनका, क्योंकि हमें ये जो ही थोड़े के एक जैसे ही है, गंदगी तो कोई सभासद आगा छोटे करा बड़ा तो करता नहीं काम, कोई सभासद क्यों दिया जाता है, इसलिए तो सभासद बनाया कि ये लोग ये देखे गली और डाले। आपका क्या नाम है? असलम नाम, असलम, आप यूथ हैं, नौकरी वोकरी कर रहे हैं, मिल रही है, कुछ कर रहे हैं, काम धंधा क्या कर रहे हैं? वही हल्का वल्का चलता है काम तो। सरकारी नौकरी वगैरह कुछ योगी राज सरकारी नौकरी तो पूरे मोहल्ले में नहीं है, किसी की भी नौकरी नहीं मिली? नहीं, नौकरी के काम ही नहीं है, सारे का काम वोट देंगे करते तो? हैं। वोट तो क्या, वोट तो जो अच्छा काम करेगा वही है। अब योगी साहब तो चल ही नहीं रहा, क्या योगी करें? पसंद नहीं है आपको? कोई भी पसंद नहीं आ रहा। पसंद तो ये क्या, बीजेपी सही चल रही मगर काम ही नहीं कर रही, अब क्या करें, पब्लिक पलट गई है अब। अच्छा, एक कानून आया था कुछ महीनों पहले, CANRC नाम था उसका कानून का, बहुत बवाल हुआ था, बहुत हल्ला हुआ था और खासकर जो मुस्लिम समाज है उसने बहुत विरोध किया था। नाम सुना था कानून का? सुना था कानून। तो उसका असर पड़ेगा आपके अभी चुनाव में जब वोट डालेंगे? CANRC का कुछ असर दिखता है? यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं। वो फिर बीजेपी की तरफ या अखिलेश या बहन जी, कौन किसकी तरफ? मतलब जो आप कह रहे हैं कि कानून का कोई असर नहीं है, तो कानून का असर होता तो वो बीजेपी के खिलाफ जाता, तो अभी बीजेपी के खिलाफ माहौल है या उनके पक्ष में है? उनके पक्ष में है तो बीजेपी वालों के। आपको पसंद है? पसंद क्या है ये तो वक्त बताएगा, अब क्या करना। में तो कोई देखो, बात रखी होगी। सुनो, जो सरकार होती है ना वो हमारी कोई चलती है, वहाँ सरकार जिसकी है उस वही करेगा। चलाऊंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हसामू। असामू। हाँ जी। असामू साहब बताइए, कौन पसंद यूपी में? मैं योगी महाराज जी पसंद है। योगी पसंद है आपको? हाँ। उनकी 5 काम बताइए। 5 काम, पहले तो खुजली नहीं जा रही एक। योगी आपको खुजाने थोड़ा ही आएंगे। हाँ, वो खुजाट की दवा दे, वो बकरी शमशाद बहुत खुजावे करता रहे। मजाक तो काम बताओ, मजाक नहीं, काम बताओ। 5 काम। पहला काम बताओ। पहला काम क्या करा उन्होंने? पहला काम तो लाइट आई बहुत बढ़िया, बिजली आती है। हाँ। दूसरा काम? दूसरा काम सड़कें सारी बढ़िया हो गई। ये जहाँ खड़े हैं देखो, ये गड्ढे में खड़े हैं, अभी आप गड्ढे में हैं। कैंट में है। अच्छा, तो फिर कहाँ बनाई? चांद पे बनाई? उधर बनी नगर निगम में। अच्छा, तीसरा काम बताइए। तीसरा काम, गाड़ियाँ बढ़िया, पेट्रोल बढ़िया मिल रहा, 100 रुपए लीटर। ज्यादा महंगा हो गया। 100 रुपए पेट्रोल भरवाते हुए खुजली नहीं होती शरीर में? ना 200 हो गया तो और मजा आएगा। और मजा आएगा। ये व्यंग कर रहे हैं या सच में योगी की तारीफ कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं सोच रहा हूँ ये हरी जावे ज्यादा बढ़िया है। तो ये व्यंग था। ये व्यंग था, इन्होंने तारीफ के बहाने योगी को आईना दिखाने की कोशिश की है। ये मैं आपको मेरठ कैंट के इलाके से दिखा रहा था कि किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की, और वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे। आप बात करना चाह रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना सभी अल्पसंख्यक हैं। इनको सरकार से ना तो रोजगार चाहिए, न इन्हें बिजली पानी चाहिए। जब हम लोग रात को कहीं से मजदूरी करके अपने घर लौटते हैं तो जब हमें चोरी के नाम पे, गोक्षी के नाम पे मॉब लिंचिंग हमारे साथ होती है तो वो बड़ा दुखद हो जाता है कि परिवार का एक ही कमाने वाला था और उसी को मारपीट के महीनों के लिए अस्पताल में बिठा दिया या फिर उसको खत्म ही कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। योगी राज में तो ऐसे मामले बड़े नहीं है, ये रेगुलर हैं, जितने थे उतने ही है और उतने ही रहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ ये है कि यहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत घटती हैं। बेरोजगार आदमी मजदूरी करता है, उसको मजदूरी करने भी नहीं दी जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बेहतर विकास रहा, लेकिन बहुत बड़ा दामन पे हमारे दाग ये लगा मुजफ्फरनगर दंगा, जिसमें भाजपा और समाजवादी पार्टी की मिली भगत से पूरे काम को अंजाम दिया गया। अखिलेश के राज में, अखिलेश के राज में अगर मजदूर तबका कभी शांति से अपने घर परिवार का भरण पोषण कर पाया
तो वो मायावती के राज में कर पाया। उसके टाइम में आरोप लगते हैं कि मायावती पैसा लेती होगी जिससे लेती होगी, लेकिन कभी बात तो सच है कि बहन जी के राज में 5 साल में पहले जी भी के सरकार 5 कभी कोई साल- दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं होने दिया उन्होंने। भाई बहन जी के पूरे 5 साल के अंदर कोई भी बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज नहीं हुआ। और उसके अलावा राहजनी कहीं नहीं हुई। कोई व्यापारी अपने घर जा रहा है दुकान बंद करके उसको लूट लिया गया हो, या कोई मजदूर कहीं से काम करके आया उसको पकड़ के पीट दिया गया हो। अगर कोई गरीब तबके का, क्योंकि वो बहुजन समाज की पार्टी है, दलित समाज की और मुस्लिम समाज का पूरा योगदान रहता है उसमें, तो मुस्लिम समाज के योगदान की वजह से दलित हो या मुस्लिम हो कोई भी थाने के अंदर गया 2 रुपये दिए बिना उसका काम हो गया। आज की डेट में जो सपोर्टर जाते हैं कार्यवाही के लिए, पैरवी के लिए जाते हैं किसी को बंद व्यक्ति को छुटाने, तो उसको भी पुलिस उठा के बंद कर देती है। तो अब शासन व्यवस्था कानून के मसले पर खराब मसला है। फिलहाल जो हमारे मेरठ के नवनियुक्त एसएसपी साहब है प्रभाकर चौधरी जी, इनके राज में प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन इससे पहले करप्शन बहुत ज्यादा था और आगे की कह नहीं सकते क्या होगा। तो जब वोट डालेंगे तो ये दिमाग में आएंगी बातें। भाई वोट क्या डालेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें इतना चाहिए कि हम अपने घर का भरण पोषण जो है सही तरीके से कर लें। हम मजदूर आदमी है, आईपीएस अधिकारी तुम बनने से रहे। भाई हम तो ये है कि मजदूरी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा छोटा हाथी खरीद लेंगे या किराए पे ले लेंगे या ऑटो चला लेंगे। भाई हमें पकड़ के जाति के नाम पे हमें पीटा ना जाए, हमें शांति से हमारा जीवन यापन कर दीजिए कि हम अपना घर का जो है भरण पोषण करते रहे। हम अपनी मेहनत मजदूरी करके आ रहे हैं। हिंदुओं की तो नौकरी करते हैं हम, सब हिंदू। कोई लाला जी क्या नौकरी कर रहा है, कोई पंडित जी क्या नौकरी कर रहा है, हमारा कौन सा बड़ा नेता है। मुसलमानों की कोई राजनीतिक पार्टी बताइए जिससे हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इस वक्त ओवैसी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बहुत दूसरी पार्टियों में भागे थे, आप हमारे साथ आइए। ओवैसी मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है और ना ही वो इतने बड़े लेवल के नेता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। इस वक्त जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के हित में ही फैसले करने चाहिए, ना ही कि किसी धर्म विशेष के बारे में वो सोचें। मेरा आखिरी सवाल, 2022 में यूपी में कौन सीएम बनेगा या बनेगी, किसको सीएम बनाएंगे आप? देखिए मेरी सोच के अकॉर्डिंग जो है यूपी में 5 साल की सरकार या तो जयललिता जी चलाती थी अपने स्टेट की, या फिर यूपी में जो सरकार 5 साल की चलाई है बिल्कुल शांति व्यवस्था से, वो चलाई है मायावती ने। तो बहन मायावती को मेरा पूरा सपोर्ट है और वो आगे भी ऐसे काम करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके टाइम में बहुत अच्छा रहता है, उनके टाइम में करप्शन नहीं होता है। अखिलेश यादव की जब सरकार बनती है तो हर गली के एक गली के अंदर 3 तो मिनिस्टर होते हैं और उनमें आपस में नहीं बनती है। पता चला मैं किसी मिनिस्टर के पास अपना काम लेके गया हूँ, अधिकारी करना चाह रहा, दूसरे मिनिस्टर ने फोन करके कह दिया काम नहीं होना चाहिए, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपको बहन जी पसंद है? मुझे बहन जी पसंद है क्योंकि मैं मेरठ का नागरिक हूँ और मेरठ में पूरी शांति व्यवस्था के साथ सरकार चली और मेरठ के अंदर जो है दंगा नियंत्रण रहा, मेरठ में कभी हुआ ही नहीं। और जब मेरठ में होता है तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल फैल जाता है। यहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई। यही आपके शुरू हो जाते आपके 4 कदम दूर अशोक क्रांति की वो है जो है अशोक की लाइटें, यहीं से क्रांति की लड़ाई स्टार्ट हुई थी। और मेरठ एक तारीखी और ऐतिहासिक शहर है और पूरे हिंदुस्तान में मेरठ शहर जो है सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाता है। बिल्कुल। और ये इन्होंने जो बात कही है कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज और, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में जो पार्लियामेंट बनी हुई है वो जगह जो है वो निजी, वो मेरठ के मुसलमानों की है। अंग्रेजों के जमाने वाली? अंग्रेजों के जमाने में जो जिसमें ममता बनर्जी जो बैठती है विधानसभा, वो विधानसभा जो है वो मेरठ के मुसलमानों की दान की हुई जमीन पर बनी हुई है। अच्छा, ये भी इतिहास में दर्ज है। ये फैक्ट मैं क्लेम नहीं कर सकता, बट ये कह रहे हैं तो हम आपको बताएं। नहीं, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है। जी, मैं जाऊंगा तो जरूर इस जानकारी को साझा तो वहाँ करूंगा। सुनहरे अल्फाजों में मेरठ के नाम से जिक्र लिखा हुआ है, पूरा बायोडाटा है। ये मेरठ की आम जनता ने अपनी राय बताई कि किस तरह से इन्हें कौन पसंद है। मिली जुली प्रतिक्रिया है, किसी को अखिलेश यादव पसंद है तो किसी को मायावती और किसी को योगी आदित्यनाथ पसंद है। असली जो फैसला लेने की जब घड़ी आएगी 2022 के चुनाव में, ईवीएम का बटन दबाएंगे तब ये जनता ही तय करेगी कि कौन यूपी की गद्दी पर बैठेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी।
फिलहाल मेरठ से इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, लोगों के विचार कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।